नमस्कार बच्चों, आप लोग सही ढंग से जो है, हमें उम्मीद है कि कोरोना में घर पर रह रहे होंगे। लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है और अच्छे से मन लगा करके घर पर रह करके ही पढ़ाई करनी है। पिछले क्लास में हम लोग प्लेन चैप्टर देखे थे। आज प्लेन चैप्टर में दूसरा क्लास है। जो भी बच्चे जो हैं प्लेन का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर जाकर अपना फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, ताकि आगे उनको समझने में जो है कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्लेन। देखिए, फर्स्ट क्लास के बाद में जो है आगे जो आप लोग जो समझ रहे हैं उसके बाद में थोड़ा सा कुछ पहले बात नोट कर लीजिए एनडी में डाल करके कि एक्स वाई प्लेन का समीकरण, एक्स वाई प्लेन का समीकरण z बराबर 0 होता है। yz प्लेन का समीकरण x बराबर 0 होता है। इसके बाद zx प्लेन का समीकरण, zx प्लेन का समीकरण जो होता है वह y बराबर 0 होता है। इसमें बहुत सारा आसान है बात। देखिए, एक्स वाई में z नहीं लिखा हुआ है, z बराबर 0 कर दीजिएगा। yz में x नहीं है तो x बराबर 0, zx में y नहीं है तो y बराबर 0 लिख लेंगे। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग ये नंबर 1 कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, इसको 3 कर दीजिएगा। 4 में लिखिए कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन का समीकरण, किसी प्लेन का इक्वेशन z बराबर k होता है। k एक कांस्टेंट है। उसी ढंग से yz प्लेन के समानांतर, yz प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन का समीकरण देखिए, yz में x नहीं है तो x बराबर k लिखना है। इसके बाद zx प्लेन के पैरेलल, zx प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन का समीकरण, किसी प्लेन का इक्वेशन जो होता है वह y बराबर k होता है। इस बात को नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा और अच्छा रहेगा, ताकि आगे समझने में आपको तेजी आ जाएगा। तो नोट कीजिए इसको। ओके, अब आप लोग लिख लिए होइएगा। देखिए, इतना बिठा देते हैं ऊपर में। देखिए कि नोट करके बात लिखिए, स्टार मार्क दे दीजिएगा कि सदिश n वेक्टर पर लंब किसी तल का समीकरण, किसी तल का समीकरण इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू n वेक्टर is
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी होता है। इसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। यहाँ डी जो है प्लेन की मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है। डी बराबर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का ऊपर का सब ले लीजिए। ओके, देखिए मान लीजिए कि यह कोई प्लेन है और इस प्लेन की डिस्टेंस जो है यहाँ से वह डी है, ओरिजिन हो गया। और इस प्लेन पर पी कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। इसको भी कुछ मान लीजिए, एम मान लेते हैं। आप देखिए थोड़ा सा, ओ से लेकर के ओ एम जो है आपका डी है, जो कि एन वेक्टर के एलोंग में है। यह एन वेक्टर के एलोंग है, एलोंग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ एम वेक्टर का जो मान है वह डी एन वेक्टर के इक्वल है, क्योंकि यह इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मतलब कि एन कैप हो गया। एक तरह से कहिए कि एन कैप की दिशा में है ना, इसको एन कैप भी आप डाल सकते हैं। अब इसका मान आर वेक्टर आपको मालूम ही है, क्योंकि ओरिजिन से जो डिस्टेंस मापते हैं उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो आपको ओ एम का भी मालूम है, मान मालूम हो गया है, और इसका भी मान मालूम हो गया है। तो प्लेन एम पी का समीकरण भी आप निकाल सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर आप जानते हैं। तो ट्रायंगल ओ एम पी में चलिए, ओ एम पी क्या लिखेंगे कि इतना प्लस इतना इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर होता है। अब आप इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो ओ एम वेक्टर का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पर डी एन वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर का मान है आर। नोट कीजिए इतना। अब देखिए एमपी का मान निकालिएगा तो क्या होगा कि एमपी वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस डीएन वेक्टर हो जाता है, डीएन वेक्टर। अब आप जानते हैं कि यह ओएम जो है वह एमपी पर परपेंडिकुलर है। हम कहे हैं कि चूंकि ओएम परपेंडिकुलर है किस पर, एमपी पर परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तब होता है जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल होता है। मतलब कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो होना चाहिए। इसलिए आप कह सकते हैं कि ओ एम वेक्टर डॉट एम पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो जीरो होगा। अब आप हल कीजिए। ओ एम का मान देखिए, ओ एम का मान जो है वह डी एन वेक्टर है, डी एन वेक्टर। और एम पी का मान अभी हम लोग निकाले हैं कि आर वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आप हल कीजिए तो आर डी एन आर वेक्टर, डी एन आर वेक्टर माइनस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो डी स्क्वायर
एन वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले इतना नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर डी को जो है 0 में ले चलिए, सबसे अच्छा होगा। तो लिखिएगा आप कि एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप हल कीजिए, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह एन आपका इकाई सदिश था, इसका दिशा बता रहा था। तो एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, तो 0। तो हल कीजिएगा तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी हो जाएगा, जो कि यह आपका सूत्र लिखवाए हुए हैं। तो मैंने आपको प्रूफ से मतलब उतना नहीं है, प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए कि सूत्र याद हो जाए इसके लिए हम बताए हैं। समझिए इस बात में हम लोग क्या लिखे हैं। आपसे यदि कहता है क्वेश्चन कि उस प्लेन का समीकरण निकालिए जो किसी वेक्टर पर लंब है, किसी वेक्टर पर क्या है, लंब है, तब हम लोग कहेंगे कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी होता है। तो डी क्या है, तो उस प्लेन के मूल बिंदु से जो है वह दूरी दी हुई है। हमेशा क्वेश्चन में आपको यह दिया रहेगा और तब आप उस पर जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इस पर, ताकि और क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ तक का बिठा देते हैं। आप कैसी सिन्हा का क्वेश्चन देखिएगा प्लेन में, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं आपको, इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहता है कि एक वेक्टर है, उस पर लंब तल का एक समीकरण, सदिश समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है। मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है, तो डी हम क्या कहे हैं कि प्लेन की मूल बिंदु से दूरी है, जो कि 7 दिया हुआ है। तो फ्रॉम क्वेश्चन आप कहिएगा कि इसमें दिया हुआ है कि आपका d बराबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में n कैप का मान निकालना होगा। n वेक्टर का मान तो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि 3i प्लस 5j माइनस 6k दिया हुआ है। तो n कैप का मान निकालिएगा तो सूत्र कहता है कि उसी वेक्टर में उसी के मापांक से भाग दिया जाता है, तब आपका n कैप का मान निकलता है। यहाँ पर n कैप ही है क्योंकि वेक्टर के रूप में लिखे हैं, जो कि यूनिट वेक्टर था। तो अब आप देखिए कि n वेक्टर का मान कितना है कि 3i प्लस 5j माइनस 6k है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए कि रूट अंदर, देखिए 3 के 9 5 25 अब प्लस जो है -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। अब आप हल कीजिए तो 3i प्लस 5j माइनस 6k बटा में रूट अंदर, हल कीजिए 25 और 9 34 और 6 40 30 70 हो गया आपका। तो प्लेन का इक्वेशन क्या कहता है, सूत्र आपका प्लेन का इक्वेशन कि आर वेक्टर डॉट एन कैप कहिएगा इसको, क्योंकि कहें यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू डी होता है। आर वेक्टर जो कहते हैं रहने दीजिए। एन वेक्टर का मान अभी हम लोग निकाल दिए हैं, एन कैप का मान कि डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k बटा में रूट अंदर 70 अब बराबर डी का मान आपको दिए हुए हैं कितना 7। यही आपका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन होगा। अगर आपसे कहता है कि इसको कार्तीय फॉर्म में बदलिए, तो हम आपसे पिछले दिन कहे थे कि आर की जगह पर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दीजिए और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल करके आप हल कर सकते हैं। ओके, तो इसको बनाइए। तब अगला एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होइएगा।
9 क्वेश्चन देखिए इसी पर दिया हुआ है आपको। 9 क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस प्लेन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालिए जिसके मूल बिंदु से दूरी 6/√29 है। तो अभी देखिए प्लेन की मूल बिंदु से दूरी दे दिया है, मतलब डी दे दिया है। फ्रॉम क्वेश्चन डी इज इक्वल टू आपको दिया है 6/√29 दिया हुआ है, और आर वेक्टर का भी मान दे दिया है क्वेश्चन में आपको। एन वेक्टर का मान, एन वेक्टर का भी मान आपको दिया है, वह आपका मान है 2i - 3j + 4k दिया हुआ है। कुछ करना नहीं है, आपको एन कैप का मान निकाल देना है कि एन वेक्टर बाटा में मॉड एन वेक्टर करना है। हल कीजिए, एन वेक्टर का मान कि 2i - 3j + 4k बाटा में रूट अंदर 2 दूनी 4, 3 के 9, 4 चौके 16। हल कीजिए तो 2i - 3j + 4k बाटा में रूट अंदर 29 हो गया। जोड़ लीजिए 16, 9, 25, 4, 29। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब प्लेन का इक्वेशन लिखिए। सूत्र अभी बता दिए हैं कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। मान रख दीजिए, आर वेक्टर जम के तेम रखिए, एन कैप का मान इतना निकाल दिए हैं कि 2i - 3j + 4k बाटा में रूट अंदर 29 इज इक्वल टू कितना है 6 बाटा में रूट अंदर 29। कितना भी आंसर आप लिख सकते हैं, अथवा देखिए इसको कार्टेशियन में भी बदल देते हैं तो रूट 29 कट जाएगा आपका। आर का मान रखिए कि xi + yj + zk। पिछले क्लास में भी आपको बदलने के लिए बताए हैं। 2i - 3j + 4k इज इक्वल टू आपका 6 है। हल कीजिए, i का i से, j का j से, k का k से। तो 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू हो जाएगा 6। एक कार्तीय फॉर्म में हो गया। यह जो निकाले थे शुरू में वो आपका वेक्टर फॉर्म में निकाले थे। उतार लीजिए इसको। मिटा देते हैं। नहीं लिखे होइएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि पिछले क्लास में भी आपको बताए हुए हैं, उसी पर एक क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आप देखिएगा तो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, बाकी 4 आप लोग बनाइएगा। कहता है कि एक प्लेन का इक्वेशन आपको दिए हुए है, 2x - 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0, और कहता है कि मूल बिंदु से इसके लंब की लंबाई p का मान निकालिए। एक सूत्र भी आपको बताए थे, उस पर भी बना सकते हैं। 2 विधि भी आपको बताए हैं, पिछला क्लास आप लोग देख लीजिएगा। अगर यह समझ में नहीं आ रहा हो तो फर्स्ट क्लास में भी आपको बताए हुए हैं कि p बराबर जब निकालना होगा तो मॉड में डालिए। x के जगह x नियामक थे 0, y के जगह पर y रख दीजिए 0, z के जगह पर z रख दीजिए 0, -6 बाटा में रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आप हल कर दीजिए इसको, तो मॉड से बाहर निकलेगा, इसको 6 लिखना है, रूट अंदर
16 4 20 और 9 29 हो गया, मतलब कि 6/√29 हो गया। बना लीजिए इसको। ओके, अब देखिए इस प्लेन का कहा है आपसे कि डायरेक्शन कोसाइन भी निकालिए। तो ये तो निकाल ही लीजिएगा कि 2x - 3y + 4z - 6 = 0 है। अब डायरेक्शन कोसाइन कहता है तो हम कहे थे कि पहले इसका dr लिख दीजिए, 2 -3 और 4 होगा। x y z के कोफिशिएंट को आप dr कहते हैं। इसे dc निकल सकता है कि देखिए कि 2 बटा में इस स्क्वायर करके कहे थे कि लिखना है कि 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। फिर -3 बटा में अभी हल किए हैं, इसका मान √29 है, 4 बटा में √29 हो जाएगा। तो हल करके आप लिख दीजिए कि 2 बटा में √29 -3 बटा में √29 और 4 बटा में √29। यह आपका डायरेक्शन कोसाइन का मान हो गया। लिख लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट थ्योरी पर थोड़ा सा आइए। सारे फार्मूला जो है प्लेन का आप लोग लास्ट में हम आप लोगों को एक जगह लिखवा देंगे और कैसे उसको याद करना है, कैसे आसानी होगी, ताकि उसको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ये काम आप लोग को करवा देंगे। देखिए नोट करके लिखिए। एक और फार्मूला बता देते हैं। किसी बिंदु से गुजरते हुए, किसी बिंदु से गुजरते हुए तथा दिए गए सदिश पर लंब प्लेन का समीकरण, प्लेन का समीकरण। देखिए पिछले थ्योरी में और इस थ्योरी में क्या अंतर है। पिछला थ्योरी में था कि सिर्फ यही कि दिए गए सदिश पर लंब तल का समीकरण, इतना ही बात था। इतना बात नहीं था कि किसी बिंदु से गुजरते हैं, मतलब कि एक पॉइंट भी दे दिया है आपको इस थ्योरी में, और एक वेक्टर पर वह परपेंडिकुलर भी है। तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, लिख लीजिए। इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन perpendicular to a given vector and passing through a point, is, समझिए थोड़ा सा। सूत्र में, उस सूत्र में और इस सूत्र में बस बहुत थोड़ा सा अंतर है, और अंतर यही है तो उसमें एक d दूरी भी दिए हुए था, लेकिन इसमें d दूरी आपको नहीं दिया हुआ है। r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए। देखिए यह वेक्टर फॉर्म में समीकरण है, वेक्टर फॉर्म में, लेकिन यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह फार्मूला है आपका। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्लेन के बनते हैं, और इस पर अक्सरहा जो है आपको परीक्षा में भी क्वेश्चन जो है इससे आता रहता है। आर वेक्टर आप जानते हैं कि एक पोजीशन वेक्टर है, तो आर वेक्टर का तो मान आप जानते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। ए तो एक पॉइंट है, तो पॉइंट को मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k है। अगर आपका पॉइंट जिससे कि गुजरता है प्लेन
वह पॉइंट x1, y1 और z1 हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। और n वेक्टर का मान जो है आपका, मान लीजिए कि ai प्लस bj प्लस ck है, कोई वेक्टर दिया हुआ है। यह मान इसमें रख के देखिए, आपका कार्टेशियन फॉर्म में भी यह इक्वेशन मिल जाएगा। तो r का मान क्या है कि xi प्लस yj प्लस zk माइनस a का मान देखिए x1i और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस y1j माइनस z1k। अब इसका मान ai प्लस bj प्लस ck हो गया। इसमें से i कॉमन ले लीजिए, i कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा कि x माइनस x1, x माइनस देखिए x1, j कॉमन लीजिएगा तो y माइनस y1, y माइनस y1 हो गया। इन दोनों में से k कॉमन लीजिएगा तो z माइनस z1 हो जाएगा। डॉट ai प्लस bj प्लस ck दिया हुआ है। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं कि i का i से, j का j से और k का k से किया जाता है। तो हो गया कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू कितना, 0, इज इक्वल टू 0। यह आपका कार्तीय फॉर्म में इक्वेशन हुआ है। यहाँ ABC डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान में रखिएगा, और x1 y1 z1 जो है एक पॉइंट है। फिर से समझिए कि किसी पॉइंट से गुजरते हुए और एक वेक्टर पर लंब प्लेन का इक्वेशन जो होता है वह r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। और इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म को अगर कार्तीय फॉर्म में लिखते हैं तो यही सूत्र आपका बनेगा कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ तक आप लोग देख करके रखिएगा। KCC नाम में आप लोग जहाँ तक 11 तक बन जाए तो 11 तक बनाइएगा। फिर अगले वीडियो में जो है इससे मैं आगे आप लोगों को बनाऊंगा। तब तक आप लोग देखिए, कोरोना में आप लोगों को सही ढंग से अपने घर पर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। आप लोग का यदि वीडियो जो है लाइव नहीं हो पाता है तो इसका कारण है कि हमें घर से ही बैठे बैठे जो है आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। हमारा भी आप लोग कष्ट समझिए, क्योंकि इस टाइम में हम भी जो है बाहर जा कर के वीडियो अपने क्लास से नहीं बना सकते हैं और घर में हमेशा नेटवर्क जो है साफ़ सुथरा नहीं रह रहा है। 1 अगस्त से हो सकता है कि आप हम लोग को जाने के लिए अगर मिल जाए, क्लास में वीडियो बनाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए भी। तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तब तक के लिए जो है कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सबको बहुत बहुत जो है धन्यवाद। मन लगा करके पढ़ते रहिए। ओके।